अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जितने मैट्रिसेस दिए गए हैं इनके डिटर्मिनेंट्स मालूम कीजिए। और फिर फर्दर ये कहा गया है कि आल्सो फाइंड एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ डी एंड एडजॉइंट ऑफ ई। इन 3 मैट्रिसेस के एडजॉइंट भी मालूम कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए हो, बी, सी, डी, कोई भी 2x2 वाला मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। देखिए, इसके लिए एक सादा और आसान तरीका कि जनाब अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसका डिटर्मिनेंट होगा मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। इसके साथ अगर आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट में तरीकाकार कुछ यूं होता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दीजिए, ए और डी इंटरचेंज हो गए, बी और सी के सेकेंडरी डायगोनल्स के सिंबल चेंज करेंगे। बात समझ आ गई? डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते जाते हैं। अच्छा, कहा गया है कि जनाब ए बी सी, मैं ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पर मालूम कर लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, याद रहे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फ़र्क जो बेसिक है, मैट्रिक्स एक शेप का नाम है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू का नाम है। अब 6 4s are 24 एंड 8 3s are 24 और फिर इसका आंसर क्या आ गया? 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स या नादिर कालिब कहा जाता है। इसी तरह से बी का डिटर्मिनेंट निकालिएगा, सी का डिटर्मिनेंट, डी का और ई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब कहा यह गया था कि आगे वो कह रहा है कि जनाब आल्सो फाइंड एडजॉइंट ऑफ सी, तो लगे हाथों हम ज़रा सी का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं कि बी आप खुद ट्राई कीजिए, मैं सी का डिटर्मिनेंट यहाँ पर निकाल लेता हूँ। 3 5 2 and 4 4 3s are 12, 4 3s are 12 and 5 2s are 10। आंसर क्या आ गया? 2। तो ऐसा डिटर्मिनेंट जिसका आंसर नॉन जीरो वैल्यू आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है या गैर नादिर कालिब उसे कहते हैं। एडजॉइंट ऑफ सी, एक हम एडजॉइंट ऑफ सी भी कर लेते हैं ताकि हमें सारी बातों का पता लग जाए। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज कीजिए, सेकेंडरी डायगोनल के सिंबल्स चेंज कीजिए और इंजॉय कीजिए। आपके पास ये एडजॉइंट ऑफ सी आ चुका है। बाकी आप पार्ट्स खुद करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। कौन से सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। इसके लिए हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बात बताई, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इफ़ ए डिटर्मिनेंट, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो फिर देन ए इज सिंगुलर। हम कहते हैं जी मैट्रिक्स ए जो है वो
सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा जी, ये बात तो हमें समझ आ गई कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर है। ये एक पॉइंट आपने नोट करना है। दूसरा पॉइंट ये देखिए कि अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाए, देन तब हम क्या कहते हैं? तब हम ये कहते हैं ए इज़ नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी, तो याद रखिएगा नॉन सिंगुलर होगा। ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये वो बातें हैं, ये वो डेफिनेशंस हैं जो पेपर में भी आ सकती हैं, और आप तैयार रहिए जी। हमने हर मैट्रिक्स का यहाँ डिटर्मिनेंट निकालना है और देखना है कि ज़ीरो आता है या नहीं। इसके लिए ट्रिक भी याद रखिएगा। करना तो हमने ये है इस तरीके से, जैसा कि ए डिटर्मिनेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है उसका तरीकाकार ये है। ये गौर से देखिएगा। हमने पहले लाइंस सीधी कर दी, फिर हम इस मैट्रिक्स को सीधा करेंगे, यानी इसकी दुर्गत बनाएंगे। चलते हैं। 5 6 30, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई कर दिया आपने मेन डायगोनल के एलिमेंट को, माइनस इस तरफ माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 0 0। आंसर क्या आ गया? 30 आ गया। क्या ये 0 के इक्वल है? दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? सो ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये जनाब वो मैट्रिक्स है जो गैर नादिर गालिब है, जिसे उर्दू में गैर नादिर गालिब, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, हम इसी तरह इस पे चलते हैं, लेकिन वो बस शॉर्टकट की बात कर रहा था। देखिए मेन डायगोनल के एलिमेंट को आप जरा गौर से देखिए। दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल एलिमेंट्स, द डायगोनल फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट टू द बॉटम राइट। इंतहाई लेफ्ट साइड से और फिर नीचे चलते हैं बॉटम राइट की तरफ, राइट की तरफ। दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल एलिमेंट्स। मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24। सेकेंडरी डायगोनल, ये सेकेंडरी है, दूसरा जो बच जाता है वो क्या है? सेकेंडरी। मैं उसे आपकी आसानी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई किया करें ज़हनी तौर पर आप। तो 8 3 जा 24, वो भी 24, ये भी 24। अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट सेम हो तो समझे वो सिंगुलर बनेगा। वो क्या बनेगा? सिंगुलर। 7 6 are 42, 8 5 are 40। सेम नहीं है, सिंगुलर नहीं बनेगा। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 6 3 are 18 माइनस 18, 9 2 are 18 माइनस 18, सेम है, तो डी क्या बनेगा? सिंगुलर। सी नॉन सिंगुलर, ये सिंगुलर। चलिए, तो तरीकाकार वही है कि आपने एक तो वो शॉर्टकट जिसे मैंने कहा जुगाड़ लगा लें, वो आपका ये हो गया कि आप बिफोर कैलकुलेटिंग द आंसर आप आंसर कैलकुलेट कर चुके होंगे। एमसीक्यूज़ में ऐसा तरीकाकार अडॉप्ट किया जा सकता है। 6 4 are 24, 8 3 are 24, 24 minus 24 इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे हैंस क्या हुआ? बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। बी क्या है जी? वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। नाज़रीन व सामीन व हाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ आ चुकी होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं, 2 by 2 वाले मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। कहा गया इनके इनवर्सेस मालूम कीजिए। देखिए बेसिक कंसेप्ट पहले कि इनवर्स कैसे मालूम किया जाता है, इनवर्स का फार्मूला क्या है। अगर मैट्रिक्स ए हो, इफ ए इज इक्वल, मैं आपके लिए बड़ी आसानी से हर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो लिहाजा मेरे लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से और इत्मीनान से देखा कीजिए।
ये मैट्रिक्स ए है। अब देन तब क्या है, अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे, एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालिए। अच्छा, ये बार बार वो चीज़ें दोहराना बेसिकली आपको थकाना मकसूद नहीं है, बेसिकली आपको याद कराना मकसूद है कि आपको वो बार बार चीज़ें याद हो जाए। मेन डायगोनल एलिमेंट से इंटरचेंज, सेकेंडरी डायगोनल के सिंबल चेंज, ठीक है जी, सेकेंडरी डायगोनल के सिंबल चेंज होंगे, पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये एडजॉइंट आ गया। अब नाउ याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकालना चाहते हैं, ए के ऊपर -1 लगा दें पावर के तौर पर, और वो होता है इन्वर्स का फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वेयर ये बात ध्यान से देखिएगा कि वो मैट्रिक्स जिसका आप इन्वर्स निकालने चले हैं वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ जी, सिंगुलर हो गया, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात आप कर देंगे। और अगर नॉन सिंगुलर है फिर एडजॉइंट निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, इन्वर्स निकालिए। अब सबसे पहले कोई भी इनमें से कोई सवाल दे दिया जाए, जुगाड़ मेथड से, शॉर्टकट मेथड से पहले डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व कर लिया करें। मेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, 3 0 0, 2 0 2, नॉन सिंगुलर है 0 माइनस माइनस प्लस, 0 + 3 3, नॉन सिंगुलर है 7 -8 -1, नॉन सिंगुलर है 6 + 4 10, ये सारे मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हैं। तभी तो उसने कहा है कि इसका इन्वर्स मालूम कीजिए। अब इन चारों में से जो आपको लगता है मुश्किल, आप वो सिलेक्ट कीजिए, हम उसका इन्वर्स पैटर्न के तौर पर करते हैं, बाकी फिर आप खुद करेंगे। चलिए जी इसको देखें। हाँ चलिए हम इसको कर लें, नहीं तो आप बता दें किसको करें, हैं कौन से वाला? अच्छा जी कह रहे हैं 4th कर लें। भाई मैंने आपकी आवाज़ सुनी है, आवाम की पुरजोर फरमाइश पर पार्ट नंबर 4 किया जा रहा है। सबसे पहले इसे हम लेट कर लेते हैं, कोई इसका नाम दे दीजिए ABCD, मैंने उस मैट्रिक्स का नाम दे दिया D, ठीक है जी। लो जी 3 - 4 1 2, ये मैट्रिक्स D आ गया, ठीक है। अब D का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ D क्या हुआ, 3 2 6, और लाइनें तो सीधी कर लो भाई। चलिए लाइनें हमने सीधी की, यानी अब ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बन के एक्शन में आ गया। अब इसकी जनाब जवानी बड़ी बेकाबू हो रही है। 3 2 6, इस तरफ माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, 6 + 4 = 10 हो गया। 0 तो नहीं है, अब ये 0 तो है लेकिन ये 10 है, 10 का 0 है, नॉन सिंगुलर हो गया। अब D का इन्वर्स निकालने के लिए हम कहेंगे इन्वर्स ऑफ D, या D इन्वर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ D, यानी 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ D। मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, एडजॉइंट। चलिए यहाँ देख लें यार, एक तो आप परेशान बड़े जल्दी हो जाते हैं, ये नहीं अब ठीक है। एडजॉइंट भी मैं निकाल देता हूँ, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज, सेकेंडरी डायगोनल के सिंबल चेंज, बस इतनी सी बात है। तो जनाब अली 2 4 -1 और 3, ये एडजॉइंट आ गया। अब 10 पे इसको डिवाइड कर दीजिए, मेरे पास नीचे जगह नहीं बच रही, मैं बाअमर मजबूरी इस 10 पे इसको डिवाइड करूँगा। 10 पे इन तमाम वैल्यूज़ को, 2/10 1/5, इतना तो मेरा हक है ना कि मैं डायरेक्ट लिख लूँ। 4/10 2/5, ठीक है।
-1/10 और 3/10। क्लियर हो गया? ये डी इनवर्स आ गया। इसी तरह से आप बाकी पार्ट्स, इसे ए का नाम दें, बी का, सी का, आपकी मर्जी है जो भी नाम देंगे, आप इनवर्स निकाल सकते हैं।